Yes. Okay, write down then. Area of trapezium. 1/2 multiplied by diagonal multiplied by sum of parallel sides. डायगनल नहीं होता, डायगनल की जगह हाइट होता है. ओके. ट्रेपेजियम में हम कभी भी हाइट डायगनल की बात नहीं करते. एरिया में we always talk about area of trapezium is equal to, write the formula, is equal to half of height into a plus b, sum of parallel side, a plus b. ठीक है. मान लो a आपके पास ये है और b इज इक्वल टू ये है और h आपके पास ये है हाइट. डायग्रामेटिक लो. So this is area of trapezium, half of height into sum of parallel side. हाइट को कोई पीछे लिख लेता है, कोई आगे लिख लेता है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो. हाफ ऑफ हाइट, हाइट आपको दी हुई है 15, ए प्लस बी आपके पास आ जाएगा ए प्लस 20. ठीक है. एरिया भी आपको पता है 480, तो यहाँ से आपके पास सिर्फ ए की वैल्यू मिसिंग है, वो आपके पास आ जाएगी. जल्दी से कैलकुलेट करो कितना आ रहा है ए. सिर्फ ए की साइड आपको निकालनी है. ट्रेपेजियम में अगर आपको फॉर्मूला, सॉरी मेंसुरेशन में फॉर्मूलाज आते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली. इसको बॉक्स बनाओ. मेक अ बॉक्स अराउंड दिस फॉर्मूला जो आपको यूज हो रहा है. हाफ ऑफ सम ऑफ साइड एंड सम ऑफ साइड्स कौन सी है, फिगर पे लिखो ए एंड बी. सम ऑफ पैरेलल साइड. ओके. इसका आंसर आना चाहिए 44 मीटर. जिस इसका आ रहा है हाथ खड़ा करो. कैलकुलेशन में अभी थोड़ा सा फास्ट हो जाओ आप. यस, नोट डाउन करो इसको, क्वेश्चन को. राइट डाउन द फॉर्मूला ऑल्सो. हाईलाइट करो फॉर्मूला को एंड कैलकुलेट. ओके. एंड टेल मी किसका 44 आंसर आ रहा है. Yes, raise your hand who got 44 meter. I'm giving you time for practice also. Calculation करते रहो साथ साथ में. पेन को रोकना नहीं है, ये इसमें क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ करना है आपको. रफ कॉलम में कैलकुलेशन भी करनी है, फॉर्मूला भी लिखना है, डायग्राम भी बनाना है. आपका पेन रुकना नहीं चाहिए. Raise your hand who got 44 answer. Other side. Very good. Very good. This is correct answer बेटा. Okay. और जो बच्चे अभी कर रहे हैं इसको कंप्लीट करेंगे कैलकुलेशन को, when you will get 3. बहुत ही सिंपल है. जिसको ट्रांसपोज करना है ब्रैकेट खोलनी है and you will get it as 44 मीटर. सेकेंड क्वेश्चन. एरिया ऑफ रोम्बस इज 240. आपके पास वर्कशीट नहीं है तो ये आप शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखते जाओ. एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है आपको. राइट डाउन. समरी की क्वेश्चन की वैसे भी आपको लिखनी पड़ेगी. इट इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर में दिया हुआ है आपको. एरिया ऑफ रोम्बस इज गिवन टू यू. ओके. एंड वन डायगोनल इज गिवन 16 सेंटीमीटर. वन डायगोनल is equal to 16 centimeter. You have to find other diagonal. Other diagonal आपको फाइंड आउट करना. सबको पता है कि रोम्बस में ड्रॉ द डायग्राम. इन अ रोम्बस two diagonals are unequal. D1 is not equal to D2. This is D1 ऊपर वाला, ये D2 है. रोम्बस में D1 is not equal to D2. ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमारा दूसरा चैप्टर हुआ था. D1 is not equal to D2. This is the difference between square and rhombus. Okay, what is area of rhombus? जल्दी से बता दो. गेस्ट मैंने बता दिया. D1 is not equal to D2. What it should be? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. बी सेक्शन महक. वेरी गुड. एरिया ऑफ rhombus. नो प्रॉब्लम. बुक खोल के रख लो अपने सामने. कुछ देखना भी पड़े तो हिंट ले सकते हो. एरिया ऑफ rhombus
बी सेक्शन से फॉरगॉटन है ना, आज रिवाइज करके सब कुछ याद आ जाएगा। दैट ई सेक्शन से लास्ट बॉय है वो नियर द वॉल, आई थिंक ही इज आल्सो रेजिंग हिज हैंड। आजो बेटा, यस। 1 by 2 multiplied by diagonal 1 multiplied by diagonal 2. 1 by 2 d1 into d2, area is equal to 1 by 2 into d1 into d2। बॉक्स बनाओ इसको, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एरिया आपको दिया हुआ है, यू विल बी डूइंग इट। 240 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू d1, आपको d1 16 दिया है और d2 निकालना है। ठीक है, कई बच्चे d2 को 16 ले लेंगे, d1 निकाल लेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यू चूज एनी वन। ओके, गिवन डायगोनल को मैंने d1 लिया है, आपने अगर किसी ने d2 भी लिया है तो इट्स ओके। कोई एक डायगोनल गिवन है और दूसरा आपको निकालना है। ठीक है, इसका आंसर आपके पास d2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आएगा। यू कैन लीव टू लाइंस फॉर द कैलकुलेशन, अभी मैं टाइम आपको कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेंसुरेशन आज मेरे साथ आपने खत्म करनी है। डू इट नाइसली, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कुछ नहीं समझ आ रहा, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, फॉर्मूलाज हम बॉक्सेस में बना रहे हैं जो आप रिकॉल करोगे बाद में भी। ऊपर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था, वो फिक्स ऐसे ही रहेगा हमेशा। कभी भी आपको ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आता है, यू विल बी अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। नीचे रॉबस का फॉर्मूला है। एनी टाइम रॉबस की स्टोरी आती है आपके क्वेश्चन में, आपको पता होना चाहिए कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बॉक्स में बना रही हूँ, आपको भी लिखनी है। और ये d2 इज इक्वल टू 30 कैसे आया है ये पता है आपको, 2 लाइन छोड़ दो कैलकुलेशन की, जब आप फ्री होगे यू कैन फाइंड इट आउट। ओके, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन and how to apply the formula. Third question beta, diagonals of rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter, find the area। Write down third question। Similar question है, आपको दिया हुआ है इसमें area d1 is given to you, d1 is 75, d1 is equal to 75 7.5 centimeter। अभी शॉर्ट फॉर्म में मेरे साथ लिख लो, समरी फॉर्म में आपको फिर जब वर्कशीट मिल जाएगी यू कैन मैच द क्वेश्चन। ओके, d1 आपको दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, d2 इज गिवन टू यू 12 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रॉम्बस। वेरी गुड, अप्लाई द फॉर्मूला। अभी अभी हमने इसी की बात की है, प्लीज कंटिन्यू। किसी ने बैठ के आंसर नहीं बताना, एवरीबडी विल डू, एवरीबडी अप्लाई द फॉर्मूला। हर एक क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला होना चाहिए साथ में। बाई चांस आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग होती है तो आपको फॉर्मूला के भी मार्क्स मिल जाते हैं। तो डोंट टेक इट एज बेस की फॉर्मूला क्यों लिखना है, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लो। वेरी गुड, कंटिन्यू। आई एम गोइंग टू राइट द आंसर हियर, देन यू कैन मैच इट। कई बच्चे मेरे आंसर की वेट कर रहे हैं, पेन पेन रोकना नहीं है आपने। ये क्वेश्चन कर लिया तो पिछला कंप्लीट कर लो इसी टाइम में, डोंट वेट फॉर मी टू राइट डाउन। आंसर शुड बी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से ब्रेव बच्चे जिन्होंने निकाल दिया आंसर और फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन वाला ही है। वेरी गुड, गुड बेटा, दिस इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई थिंक अभी सबने कर लिया होगा, है ना। ओके, राइट डाउन फोर्थ क्वेश्चन। जब आपको क्वेश्चन आता भी है या जब आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखते हो तो अपनी समरी तो बनाते हो ना, व्हाट इज गिवन टू यू, डायग्राम बनाते हो, फॉर्मूला लिखते हो, तो वही मेरे साथ साथ करते जाओ आप। These are all important questions. Okay, an aquarium is in the form of cuboid। aquarium सबको पता है, सबने देखा हुआ है।
एक्वेरियम की शेप जो होती है क्यूबॉइडल शेप भी होती है उसकी, तो यहाँ पे वो क्यूबॉइडल शेप है, whose external measures are these. What do you mean by external measure? क्यूबॉइड है आपके पास, ओके। अभी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एक्सटर्नल मेजर, इसका क्या मतलब हुआ? क्यूबॉइड सबको बनाना आता है? क्यूबॉइड में कौन कौन सी साइड्स होती हैं? Who will tell me क्या क्या होता है क्यूबॉइड के अंदर जो आप मैथमेटिकली यूज करते हो? सी सेक्शन, कार्तिक। हाँ जी बेटा, क्यूबॉइड में क्या क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है? आपको क्वेश्चन में हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हो क्यूबॉइड के बारे में। मैम लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, हम इसमें तीन ही चीजों की बात करते हैं, एल की बात करते हैं, ब्रेथ की बात करते हैं और हाइट की बात करते हैं। और गुड बेटा, फॉर्मूला पता है इसका? अगर हमें इसका वो निकालना हो, बेस एरिया क्या होता है इसका? ओके ओके, सिट डाउन, वी आर गोइंग टू रिकॉल दैट ओनली। क्वेश्चन है बेटा कि एक एक्वेरियम है आपके पास, उसकी क्यूबॉइडल शेप है, उसकी एक्सटर्नल मेजर्स दी हुई है। एक्सटर्नल मेजर का मतलब कि उसकी जो बॉल है उसकी ग्लास एक्वेरियम की, तो उसकी डायमेंशन दी हुई है। एक्सटर्नल इंटरनल की कोई बात नहीं है, बस उसकी डायमेंशन है, वो सिंपल। ठीक है, वो एक बॉक्स है, तो बॉक्स में आपको पता है कि उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट की बात हो रही है ना। इंटरनल एक्सटर्नल वाले से कंफ्यूज नहीं होना आपने, राइट? दे आर गिवन टू यू 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उसकी डायमेंशन दी हुई है क्यूबॉइड की। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में गिवन है तो आपको ये पता चलता है कि एलबीएच क्या क्या है यहाँ पे। डू यू कम टू नो? अगर ये ऐसे इसी फॉर्म में दिया हो, ना बताया हो कि लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, आपको अपने आप पता चलता है यहाँ से कि जो फर्स्ट वाली वो एल होती है, सेकंड वाली बी होती है और ये वाली एच होती है। इसको हम ऐसे ही कंसीडर करते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो एलबीएच की फॉर्म में वो हमेशा दिया होगा। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स एल, सेकंड इज बी एंड थर्ड इज हाइट। Okay. The base, side faces and back faces are to be covered with a colored paper. Find the area of the paper needed. एक सेंटेंस इसका लिख लो ताकि आपको पता चले कि क्या पूछ रहे हैं वो। बेस साइड फेसेस, राइट डाउन, बेस साइड फेसेस एंड, साइड के फेसेस को कवर करना है, बैक बेस को कवर करना है और बैक को कवर करना है। बैक फेस टू बी कवर्ड विद पेपर। ध्यान से इसको देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको स्टार लगाओ, इसको आपने फोकस करना है। किस किस के बारे में बात हो रही है कि वर्ड के अंदर टॉप भी होता है, बेस भी होती है, सराउंडिंग भी होती है उसकी, जिसको हम लेटर सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इसका बेस यूज करना है, साइड फेसेस यूज करने हैं जिसको हम लेटर फेसेस बोलते हैं, और साथ में हमने बैक फेस भी यूज करना है टू कवर। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड, तो लिखो फाइंड एरिया ऑफ पेपर नीडेड, कितना पेपर आपको लगेगा उसको कवर करने के लिए। एरिया ऑफ द पेपर नीडेड। अब आपको इसमें पता होना चाहिए बेटा, अभी हमने देखो, एक तो हमने बेस को कवर करना है, एक साइड फेसेस को कवर करना है और बैक फेस को कवर करना है। और तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि बेस के नीचे, बेस के लिए क्या क्या डायमेंशन आप यूज करोगे, एरिया ऑफ बेस के लिए क्या क्या यूज करोगे? एल बी और एच के बीच में से बेस की बात हो रही है। एक क्यूबॉइड के अंदर बेस क्या होगा उसका? रेक्टेंगल है, पता है आपको सबको, सारी फेसेस इसके रेक्टेंगल है। ओके, तो इसका जो बेस होगा, नीचे वाला जो साइड है, यहाँ पे मैंने एल बी लिखा हुआ है, एल बी और एच लिखा हुआ है। क्या आप बता सकते हो कि एरिया ऑफ बेस में हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? एरिया ऑफ बेस क्या आएगा? यस, जी सेक्शन
मिडल रो, यस मिडल रो से यस विथड्रॉ। ध्यान से फिगर को देख के एल बी, आपके बेटे इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन ज्यादा काम करेगी इस चैप्टर में। Ma'am, we have to multiply L length and the breadth. लेंथ एंड द ब्रेथ एल इंटू बी हम करेंगे क्योंकि उसका एक ही बेस है। वेरी गुड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ साइड फेसेस। चलो इसको निकाल ही लो साथ साथ। एल बी आपके पास है 80 इंटू 30, ओके 2400 आपके पास आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। एल इंटू बी निकाल लिया। सेकेंड इज एरिया ऑफ फेसेस, साइड फेसेस, एरिया ऑफ साइड फेसेस। यस बेटा, जी सेक्शन फर्स्ट बॉय। एरिया ऑफ साइड फेसेस, Ma'am, area of side faces equals 2 into breadth into height because two side faces are given. टू से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, और किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? वेरी गुड। Breadth into height. ब्रेथ इंटू हाइट, बी इंटू एच को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि साइड पे उसके टू फेसेस हैं। राइट, बहुत क्लियरली आपको पिक्चर से पता चल रहा है। इट विल बी 2 इंटू बी आपके पास है 30 और एच आपके पास है 40। बेटा इसको ना यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, एल बी एच फुल मार्क्स आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर ऐसे फालतू की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्लीज रिमेंबर। ओके, कुछ भी नहीं है इसमें मिस्टेक, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन। सराउंडिंग साइड फेसेस की बात कर रहे हैं, तो साइड फेसेस आपको पता है हमारी सिर्फ बी और एच यूज हो रहा है वहां पे, ठीक है। आंसर साथ साथ लिख लो इसका, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 24 आ रहा है, ठीक है। एंड अब हमारा रह गया बैक फेस, एरिया ऑफ बैक फेस, एरिया ऑफ बैक फेस। इमेजिन करो पीछे क्या यूज हो रहा है हमारे पास, बी सेक्शन, Rakshit, B section Rakshit is there. Ma'am, he is absent. Ashmita, B section. एरिया ऑफ बैक फेस में कौन सी टू लेंथ्स आएंगी? पीछे वाला फेस, मैम लेंथ एंड हाइट। लेफ्ट साइड, यस कोई डाउट नहीं है। यू कैन इमेजिन पीछे हमारी लेंथ और फिर ऊपर उसकी बात हो रही है। वेरी गुड। एल इंटू एच कितना आएगा? 80 इंटू 40, 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सब कुछ निकाल लिया आपने, अब आपको सबको ऐड करना है, ठीक है। It was found area of the paper needed. Write down area of paper is equal to, सबको ऐड कर दो, फाइनल वैल्यू। सिर्फ आपने ऐड करना है इनको और कुछ भी नहीं, ठीक है। क्या आ रहा है बेटा प्लस करके? 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कमिंग, हाथ खड़ा करो। आफ्टर एडिंग जस्ट ऐड ही करना है, 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। एंड प्लीज इनको बॉक्स बनाओ, ये जो फॉर्मूला आपने यूज किए हैं बाद में आपने रिवीजन भी करनी है यहाँ से। मेक द बॉक्सेस अराउंड ऑल द फॉर्मूला जो जो यूज किए हैं, आपको पता होना चाहिए बेस के लिए क्या यूज हो रहा है। और हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है कि कोई और क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें बेस कुछ और बन जाएगा, बैक फेस कुछ और बन जाएगा, चाहे एक्वेरियम की बात हो चाहे किसी हॉल की बात हो, ठीक है, किसी और आपके गिफ्ट बॉक्स की बात हो रही है, फिर बर्ड शेप में ये डायमेंशन ऐसे ही रहेंगी। बैक फेस में हमेशा एल इंटू एच रहना है, बेस में हमेशा एल इंटू बी रहना है, इट विल नेवर चेंज, ओके।
If you revise one question nicely, understand one question nicely, you can do 10 similar questions. एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, you will be able to do because आपको you have understood the concept. Okay, don't think of कि वो एक्वेरियम वाला क्वेश्चन नहीं है या फिर एक्वेरियम वाला क्वेश्चन है तो आंसर यही होगा. डोंट डू, रट्टा नहीं लगाना उसमें. ओके, नंबर आपके चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन चेंज हो सकता है थोड़ा सा, बट बेसिक कंसेप्ट यही रहेगा. ओके, मॉड्यूल नहीं मिला ना बेटी आपको? मॉड्यूल नहीं है जिनके आपके पास ये रिवीजन वर्कशीट नहीं मिली ना? चलो इसको किसी शासन मेरे इसकी समरी लिखते जाओ आप साथ साथ में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5. एंड इंटरनल द इंटरनल मेजर्स ऑफ क्यूबॉइडल रूम. अब यहाँ पे इंटरनल रूम आ गई है, वहां पे एक्सटर्नल डायमेंशन से यहाँ पे इंटरनल है. ओके, कोई फर्क तो नहीं पड़ता इससे? फर्क पड़ता है कुछ इंटरनल या एक्सटर्नल से? डायमेंशन तो डायमेंशन ही है. ओके, क्यूबॉइडल रूम में उसकी डायमेंशंस आपको दी हुई है. राइट डाउन, इंटरनल मेजर्स आपको दिए हुए हैं. मेजर्स ऑफ क्यूबॉइडल रूम. क्यूबॉइडल रूम है, पहले तो आपको ये पता चल गया कि शेप उसकी क्या है और आपके फॉर्मूला कौन से लगने वाले हैं. फिगर को, जो फिगर की बात हो रही है उसको अंडरलाइन कर लो कि इमीडिएट आपको रिकॉल हो जाएगा कि क्यूबॉइड की शेप में क्या क्या हम यूज करते हैं. ठीक है, उसकी आपको डायमेंशन दी हुई है 12 मीटर बाय आपको दिया हुआ है 8 मीटर बाय 4 मीटर. सेम थिंग है काम, मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन में दिया हो. अंडरस्टूड है? एल बी एच, एल बी एच खुद ही लिख लो इनको. राइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ अ रूम. कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आपको निकालनी है. पूरा रूम है, जैसे आप रूम के अंदर बैठे हो, उसी रूम को मान लो हमने आपकी चारों वॉल्स को अगर हमने व्हाइट वॉश करना है तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज नॉट आल्सो इंक्लूडेड. सीलिंग ऑफ द फैन को, सीलिंग ऑफ द रूम को भी आपने व्हाइट वॉश करना है. इसकी कॉस्ट दी हुई है, व्हाइट वॉशिंग इज ₹5 पर मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रही हूँ आपको, इज इक्वल टू ₹5. समरी फॉर्म में इसको लिखो कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर हमने व्हाइट वॉश करना है उसकी कॉस्ट दी हुई है हमें ₹5. तो हमने व्हाइट वॉश करना है पूरा रूम, ऑल द 4 वॉल्स. कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, ऑल 4 वॉल्स प्लस सीलिंग. सीलिंग को भी आपने व्हाइट वॉश करना. ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट? आपके पास क्यूबॉइडल शेप है, रूम है. अब इसमें छोड़ा क्या है आपने? दे आर सेइंग ऑल द 4 वॉल्स एंड सीलिंग को आपने व्हाइट वॉश करना है. व्हाट इज लेफ्ट? किसको छोड़ोगे आप? किसको छोड़ने वाले हो? एफ सेक्शन, पारस, अपनी नॉलेज से बताओ जरा मेरे को, क्या आपके माइंड में आ रहा है? स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है कि सिर्फ 4 वॉल्स और सीलिंग को व्हाइट वॉश करना है, तो क्या छोड़ने वाले हो उसमें से? पारस इज देयर? बेटी अंडरस्टूड है ना, इसमें बेस को छोड़ोगे आप, फ्लोर को छोड़ दोगे. व्हाइट वॉशिंग की बात हो रही है तो 4 वॉल्स को करोगे और ऊपर सीलिंग को करोगे, बेस को नहीं इंक्लूड करोगे आप. ओके, तो बी इंटू एच जो है, सॉरी नीचे जो एल इंटू बी है वो हमें छोड़ना पड़ेगा. ओके, तो स्टार्ट करो. ऑल 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का क्या करोगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स किया हुआ है आपने? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एनीबडी नो? यस, बता दो बेटा. जी सेक्शन
कई बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। 2 into height, length plus breadth. या तो वो और क्या होता है, और क्या नाम होता है इसका? चलो एरिया फोर वॉल तो चलो अभी हम यूज कर रहे हैं, वैसे ये किसमें यूज होता है कीवर्ड में, क्या बोलते हैं इसको? Lateral surface area of cuboid. एरिया, वेरी गुड। पीछे से और भी हाथ खड़े हैं, आई नो। इन बच्चों ने बहुत अच्छे से रिवीजन की हुई है। दे नो इट। एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया, लिख लो इसको, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सेम ही फॉर्मूला है, कोई अलग चीज नहीं है। बॉक्स बनाओ इसको, दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2HL प्लस बी। किसी क्वेश्चन में आपको एरिया फोर वॉल पूछा है, किसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि उसके लेटर सरफेस एरिया पे पेंट करो। ओके, तो दोनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। कॉमन सेंस है आपकी, बता रही है आपको। ओके बेटा, इसको जब निकालोगे इट इज कमिंग आउट टू बी 160 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन यू नो, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। दो दो लाइनें छोड़ दो कैलकुलेशन के लिए, बट हमें निकालनी है कॉस्ट, तो इसको हमें 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग किसको? फोर वॉल्स को व्हाइट वॉश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 160 इंटू 5 रुपीज से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इट इज कमिंग आउट टू बी 800। आधा क्वेश्चन आपका निकल आया, यू हैव डन इट। एरिया ऑफ फोर वॉल। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? एरिया ऑफ फोर वॉल्स आपने निकाल लिया, उसकी कॉस्ट भी आपको पता चल गई। नाउ यू इट इज लेफ्ट विद सीलिंग। अब एरिया ऑफ सीलिंग भी निकालना है। एरिया ऑफ सीलिंग, डी सेक्शन, भव्या, कम एंड टेल मी, एरिया ऑफ सीलिंग में क्या लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा? मैम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। वेरी गुड। टॉप की बात हो रही है, दैट इज इक्वल टू बेस ओनली। वेरी गुड। ऊपर आपके पास L इंटू बी है, नीचे भी L इंटू बी है। ओके, दैट विल बी 12 इंटू 8। और उसको फिर आपने कॉस्ट के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। कॉस्ट ऑफ सीलिंग व्हाइट वॉशिंग जो भी है, इतना आता है आपको। ठीक है, प्लीज फाइंड आउट इसकी वैल्यू। 480, और फिर आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो आपने निकाली थी। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 480 प्लस पहले आपने निकाली थी 800। ओके, आंसर आपका रुपीज में आएगा। टेक केयर, यूनिट साथ में लिखनी है आपने। ये आपका इज इट फाइन? वी हैव डन 5 क्वेश्चंस टिल नाउ, और पांचों क्वेश्चन में अलग अलग कितने फॉर्मूला, आपने 5 क्वेश्चन में कितने फॉर्मूला रिकॉल कर लिए, है ना? फिर हाथ खड़ा करो किस किस को रिकॉल हो गया चैप्टर। हु आर फाइंडिंग कि हाँ इजी है चैप्टर, बहुत बार किया है, पहले भी किया था, एग्जाम भी दे चुके हो आप इसका। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे खड़े नहीं हो रहे हैं, मुझे पता है, जिनको मैंने नहीं बुलाया उनको भी समझ आ रही है सबको। वेरी गुड, डू अ गुड प्रैक्टिस। दो चीजों का ध्यान देना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसका फटाफट से डायग्राम बना लो, ताकि आपको ये डायमेंशन का पता चल जाए, LBH क्या है। सेकेंडली फॉर्मूला लगाओ, लगाओ मतलब लिखो वहां पे, तो दैट फॉर्मूला के भी आपको मार्क्स मिल जाए। और थर्ड थिंग इज कैलकुलेशन एंड यूनिट। और 9th क्लास में भी दिस चैप्टर विल बी कमिंग। ठीक है, और 9th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत इजी लगता है मैं अपना ये चैप्टर वहां पे जब करते हैं वॉल्यूम वाला, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से किया हुआ है। जिन बच्चों ने 8th में बहुत अच्छे से किया है ना, इट्स फाइन। 9th क्लास वेरी सिंपल। बॉडी लीडर आपका यूज हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन यूज हो रहा है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स यूज हो रही है। जो आपने किए कितने चैप्टर्स कंटिन्यूटी में 9th क्लास में, तो सबका अपने क्लियर करो, सो दैट आपको नेक्स्ट क्लास में भी मुश्किल ना हो।
डोंट वरी अबाउट द स्टेटमेंट, थोड़ी सी ट्विस्ट करके आती है, लेकिन आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है। किसी फिगर में बोल दिया इंटरनल मेजर्स है, किसी में बोल दिया एक्सटर्नल मेजर्स है, अरे क्यूबॉइड तो क्यूबॉइड ही रहेगा ना, एलबीएच तो उसका सेम ही रहेगा, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, फॉर्मूला तो कभी चेंज नहीं होगा। बेस की बात हो रही है तो इमेजिन करो बेस पे क्या क्या आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लिखो शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द हाइट। क्वेश्चन नंबर 6, एच आपको निकालना है। ओके, किसकी एच निकालना है? ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, राइट डाउन, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको दिया हुआ है, सिलेंडर भी आपने पढ़ा है बुक में। रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, एंड दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है टीएसए, जिसको हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है सिलेंडर का 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर। ठीक है, जल्दी से डायग्राम आपके सामने होना चाहिए, इमेजिन करना है क्या क्या गिवन है। ठीक है, रेडियस आपको गिवन है, दिस इज 7 सेंटीमीटर। टीएसए की बात हो रही है, टीएसए में आपको पता है अप डाउन सराउंडिंग सब कुछ ऐड करते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आपको ये अभी याद आ जाएगा सब कुछ। टीएसए का फॉर्मूला सिलेंडर का आपको पता है कि इसमें आप बेसिस को भी ऐड करते हो और सराउंडिंग को भी ऐड करते हो, पूरा का पूरा। टीएसए में हमारे पास टॉप बॉटम और ये सारा सराउंडिंग सब कुछ टोटल मिलता है इसमें। सर्कल्स को भी ऐड करना है हमने, तो सर्कल्स जब ऐड हो जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा 2πr। ओके, एंड साथ में h प्लस r। अब ये फॉर्मूला बना कैसे है, आपने ऐसे ही उसको याद भी किया होगा कि टीएसए का यही फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस r। ठीक है, इसको दूसरी फॉर्म में याद रखने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2πrh प्लस 2πr²। 2πr² क्या चीज है? ये आपकी एरिया ऑफ टू सर्कल्स है, लिख लो इसको, एरिया ऑफ टू सर्कल्स जो आपको ऊपर और नीचे दिख रही हैं, अप एंड डाउन इन द सिलेंडर, एंड दिस वन इज लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जो आपने पहले से याद किया होगा कि सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया जो होता है सिर्फ सराउंडिंग, जिसमें हम सर्कल्स को यूज नहीं करते, बेस एंड टॉप को यूज नहीं करते हैं, दैट इज 2πrh। ओके, अंडरस्टैंड इन दिस वे, बिकॉज मैंने देखी कि कई बच्चे टीएसए में यहाँ पे बाहर 2πr² लगा देते हैं इंस्टेड ऑफ 2πr। You should know from where it has come. We're talking about surrounding, that is 2πrh, and we are talking about up and down circles, that will be πr² plus πr², that is 2πr²। ठीक है, now you have to just put the value, सब कुछ दिया हुआ है, it is 968 is equal to, values put कर दो, 2 into 22/7 into r is given to you, h you have to find out plus r. You know everything other than h. I'm writing answer for you. You can calculate, सब कुछ given है इसको, 2-3 लाइन छोड़ दो कैलकुलेशन के लिए, your answer should come 15 centimeter। Okay, and ये बॉक्स बनाओ, this is your formula which you will be revising later। this is your answer, h is equal to 15 centimeter। कई बच्चों ने अभी निकाल भी लिया होगा, and कई बच्चे you can do it later, please match the answer then।
कितने निकालिए 15 सेंटीमीटर? Raise your hand. Good, beta. Your hands down. One more question. Find the height of the cuboid whose volume is given and base area is given. Question number 7. And you have to find height of cuboid. Height of cuboid you have to find out. Okay. And volume is given to you. Volume of cuboid. It is given to you 275 centimeter cube. आपको पता है वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में होती है. And one more thing, base area is also given to you. Base area of cuboid आपको दिया हुआ है, that is 25 centimeter square. Start doing. जिनको पता है how to do. Of course यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा. बेटा जितने भी आपने वॉल्यूम के फॉर्मूला किए हैं, प्लीज रिमेंबर जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट. हमेशा चाहे आप उसकी बात करो, सिलेंडर की बात करो, चाहे क्यूबॉइड की बात करो, चाहे आप क्यूब की बात करो, इट इज ऑलवेज लाइक दिस. कोई भी फिगर है उसका वॉल्यूम जो होगा हमेशा बेस एरिया इनटू हाइट के इक्वल होता है. जी सेक्शन से यानी न्यू चाइल्ड, जी सेक्शन, मानव, जी सेक्शन, कैलकुलेशन अभी आपने की नहीं होगी, बट टेल मी कि डू यू नो व्हाट टू डू इट, व्हाट टू डू. प्रॉब्लम मैंने लिख दिया है ऑलरेडी आपके सामने. जल्दी से बता दो क्या करना है. Length into breadth. लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट विल बी द बेस एरिया. ओके, वो तो आपको पता ही है. और बेस एरिया आपको गिवन पे ही है ना, जो गिवन है उसको यूज करो. 275 है तो बेस एरिया आपको गिवन है 25, उसको यूज करो एज इट इज. एल इंटू बी लिखोगे तो फिर एल इंटू बी फिर से अटक जाओगे कि एल और बी कहां से आएगा. ओके, चलो गुड बेटा, प्लीज कंटिन्यू. वेरी गुड. हाँ जी बेटी, क्या आंसर आ रहा है जो बच्चे ने निकाला है इधर बी सेक्शन में? 11. 11 centimeter is the height. H is equal to coming 11 centimeter. These are all important questions जो मैं करवा रही हूँ आपको. प्लीज इनको रिवाइज करोगे ना तो आपका पूरा चैप्टर इसी में ही सारा रिवाइज हो जाएगा. All the formulas you are doing. Next question is a rectangular paper of which this is rolled. Write down question number 8. और rectangular paper. अभी रेक्टेंगुलर पेपर की बात हो रही है, ठीक है. इसकी आपको विड्थ दी हुई है 14 सेंटीमीटर एंड आपको सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म. एक सिलेंडर बना है इससे 20 सेंटीमीटर, उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर. पेपर दिया हुआ है जिसकी विड्थ आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है. उसको हमने रोल करके एक सिलेंडर में कन्वर्ट किया है. सिलेंडर इज कन्वर्टेड इनटू 20 सेंटीमीटर रेडियस. ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यू हैव टू फाइंड आउट. फ्रॉम द पेपर. पेपर ऑलरेडी हमारे पास है, उसको हमने फोल्ड करके उसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया. ओके, सो व्हाट इट विल बी. आपको लगता है कि अगर ये रेक्टेंगुलर शीट है, लुक हियर ऑल ऑफ यू, रेक्टेंगुलर शीट है, अगर हमने इसको रोल करके सिलेंडर में कन्वर्ट किया है तो इसकी जो विड्थ थी पेपर की वो हमारी इसकी हाइट बन गई है. इट हैज बिकम हाइट. ओके, रेक्टेंगुलर पेपर था, रेक्टेंगुलर पेपर को जब हमने फोल्ड किया तो इसकी जो विड्थ थी वो हमारी बन गई इसकी हाइट ऑफ सिलेंडर.
right? So height of cylinder क्या होगा? Is given to you. Height will be 14 centimeters. जो पेपर की width थी, it has converted into height. Volume of cylinder निकालना है बस आपको. Everything is given to you. What is the formula of this volume of cylinder? P section. Yes, जल्दी से बता दो, आपका टाइम भी होने वाला है. I want to finish these questions. What is that? A volume of cylinder? 1 pi r square h. Pi r square h. Okay, everything is given to you. Pi it is given to you 22/7 in the question. Apply it and find the volume. Simple. ठीक है, 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ऐसा ही. That I'm leaving. Question number 10 I want to do. जब आपको वर्कशीट मिल जाएगी 9th is same. You can do it. Same as question number 8. Question number 10 I want to do. Question number 10 is find the height of the cylinder whose volume is given and diameter of the base is given. Height of cylinder we have to find out. Height of cylinder we have to find out. It is given. Volume is given to you. Volume of cylinder is given to you. It is 1.54 meter cube. It is 154 actually, decimal nahi hai, 154 meter cube. And the diameter base is given, diameter of base. Of course, आपको पता है कि base पे वो circle है, so diameter is given to you 140 centimeter. Yes, start doing. Same formula. It is 140 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1.54 है. प्लीज यहाँ पे डेसिमल लगा लो बेटा, क्योंकि दोनों की डायमेंशन आप देखते हो, एक मीटर में और एक सेंटीमीटर में. टेक केयर, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमने डायमेंशन को भी कन्वर्ट करना है. यू कैन नॉट डू इट डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग द डायमेंशन. आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा. बेटर यू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर or centimeter into meter, whatever you feel like. I'm writing the answer here. You can match the answer later. Height is coming out to be 1 meter or 100 centimeter. अगर आप सेंटीमीटर में निकाल रहे हो तो 100 centimeter आएगा. If you are finding in meter, it is coming out to be 1 meter. Okay, beta? So revise these all questions, beta. These are all important and touching the whole chapter. Who found this chapter to be easy? Raise your hand. Sure, wonderful. All the best, beta.